नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का, आरओ का, या किसी बीपीएससी एग्जाम का, किसी स्टेट एग्जाम का, यूपीएससी का। करंट अफेयर एक ऐसा मेजर सेगमेंट है जो हर किसी को दर्द पैदा करता है। स्वाभाविक सी बात है, होता भी है, देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का एक डायरेक्टली कहा जाए एक सब्जेक्ट नहीं होता है, वो मल्टीपल सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। इट इवन चाहे साइंस का पार्ट है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल है, या फिर पॉलिटी है, या हिस्ट्री है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल से बना होता है। लेकिन आपके सामने चुनौती बन जाती है कि अगर कम समय बचा होता है तो हम उसे करंट अफेयर को रेडी कैसे करें। मैं इसके बारे में विषय में बात करने का मेन पर्पस ये है कि करंट अफेयर अपने आप में एक ऐसा सेगमेंट है जो यहाँ पर कम समय, जो एक साल के करंट अफेयर को रेडी करने के बाद यहाँ पर अच्छे क्वेश्चनों को आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो अगर आप पीसीएस में जाते हैं तो लास्ट ईयर में देखा जाए, मैं आपके सामने अगर ये आंकलन दिखाने का प्रयास भी करूंगा, तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 31-32 यानी इतने क्वेश्चन हमें लास्ट ईयर 2023 में करंट अफेयर देखने को मिले हैं। तो बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड आपके पास ये करंट अफेयर का पहले हम ये देख लें कि क्या ट्रेंड रहा है। अगर ट्रेंड आप समझ जाएंगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा कि मेन मेन टॉपिक हमें कहाँ कहाँ रेडी करना है। फिर उस टॉपिक को रेडी करने के रिसोर्स क्या होने देखेगा। फिर रिसोर्स के अलावा आप उसके नोट्स बनाएं या ना बनाएं, और नोट्स के अलावा उसको कैसे रिविजन में करें, और रिवीजन के साथ उसका एमसीक्यूज कैसे लगाएं। ये सारा एक चक्र है। इस चक्र को पूरा करने के लिए मात्र 5-10 मिनट में हम समझें करंट अफेयर रेडी कैसे करें, देखिएगा। इसके लिए आपके सामने ट्रेंड एनालाइज में कर रहा हूं, जहां पर आप ये समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2018 में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे लाडलो कि यहाँ पर नेशनल जो अफेयर्स हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7, इन 2018 से लेकर 2023 के बीच तक के करंट अफेयर जो यूपी पीसीएस में आया हुआ है, वो उनका मैंने डिटेल में डिस्कशन कर दिया गया। तो ये क्या है, करंट अफेयर का एक दायरा है। और ये करंट अफेयर जो है यहाँ पर कह सकते हैं पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में 2018 से लेकर 23 तक के बीच में। तो यानी आपके पास एक पैरामीटर है, जो नेशनल खबरें हैं वहाँ पर सबसे अधिक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी नेशनल तरह की जो प्रवृत्तियों में हो रही एक साल की घटनाएं हैं, उन पर विशेष ध्यान देना। अभी कितनी खबरें हो सकती हैं? मुश्किल से 50 खबरें हो सकती हैं, मैं डायरेक्टली कह बोलूँ। इस 50 में 7 क्वेश्चन लेके आएंगे, बताऊंगा कैसे रेडी करना है। अगर आप इंटरनेशनल खबरों की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी देखो, 7 क्वेश्चन, 6, 5, 4, 5, 6, यानी आप ये कह सकते हैं लगभग ये जो आपके सामने एरिया दिखा दे रहा है 30 क्वेश्चनों का, लगभग ये दोनों यही सिर्फ एरिया आपके सामने बचे हुए हैं, लगभग 13-14 क्वेश्चनों के सापेक्ष। करंट अफेयर में टीचर क्या करता है, यूट्यूब पे आकर ये सारी चीजें स्टडी करना स्टार्टिंग कर लेता है, कभी ये कभी ये। लेकिन पहले ये तो समझ लो कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, उसको रेडी कैसे करना है। अगर इकोनॉमिक खबरों की बात करेंगे, देखो होता क्या है, हम बहुत सारा बजट पढ़ लेते हैं, बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन देखेंगे इकोनॉमिक अफेयर में ओनली 2 क्वेश्चन देखेंगे, ओनली यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, यानी सारा बजट पढ़ लिया, यूपी का भी, केंद्र का भी, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, बहुत सारी योजनाएं पढ़ ली, इनिशिएटिव पढ़ लिया, लेकिन कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम देखो, 2 क्वेश्चन सिर्फ, और वो भी इसमें केंद्र की भी है और राज्य की भी यहाँ निकल के आ जाएंगे, देख लीजिएगा। अब स्पोर्ट्स की बात करेंगे, देखो 1 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से एक ऐसा एरिया है जहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते हैं, चाहे वो लेटेस्ट के स्पोर्ट्स से आ जाएं या उसके स्टेटिक पार्ट से निकल के आ जाएं। अगर हम रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस या रैंकिंग से बात करेंगे, तो आपको लग रहा होगा कि जितने भी एक साल में इंडेक्सेस या रैंकिंग है, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ 100% देखने को मिलेंगे। यूपीपीसीएस एक क्वेश्चन अवार्ड से, प्राइस से जरूर पूछता है, तो देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन। ऐसे ही बुक एंड ऑथर से देखिए 1 क्वेश्चन बुक ऑथर से जरूर मिलता है। एक साल में जितनी भी नवीनतम किताबें लिखी गई हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। डे एंड थीम से भी पूछता है, 1 क्वेश्चन डे, उनकी थीम क्या देखिएगा। मैं वो टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ कि ये टॉपिक रेडी कर लीजिएगा। एंड स्पेस एंड डिफेंस यानी साइंस टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा पार्ट कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुल मिला के कह सकता हूँ कि लगभग 20 से 25 ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हिट हो जाएगा। आप वहां से हिट करने के बाद यहाँ पर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको आराम से टैकल कर पाएंगे। यूपी करंट अफेयर देखिए होता क्या ना, यूपी करंट अफेयर के लिए बच्चा दिन रात पागल रहता है। यूपी करंट अफेयर के लिए पूरी मैराथन करता है, 12-12 घंटे की, हजार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करता है। लेकिन अगर देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन कितना बोलेंगे सर, 2 क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं भी पढ़ोगे, अगर नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा ना, क्योंकि 2 में से 2 क्वेश्चन कोई सही करने की भूमिका में होगा नहीं। 2 में से 1 क्वेश्चन तुम्हें करना है, तो नॉर्मली बेसिक पॉइंट पढ़कर आप आराम से ही कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपको यूपी करंट अफेयर पढ़ने के लिए या एग्जाम्पल बेस पे यूपी पीसीएस एग्जाम देने के लिए इस एरिया पे काम करना। अब क्या करिएगा आप लोग, सबसे पहले आप जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है अवार्ड एंड प्राइस लिखा है, तो यहाँ पर जितने भी अवार्ड हैं देखिएगा, अवार्ड एंड प्राइस लिखा है, तो जितने भी अवार्ड एंड प्राइस हैं उनकी एक लिस्टिंग कर लीजिएगा। मुश्किल से मुझे कर सकता हूं कि 20 या 30 अवार्ड यहाँ ऐसे होंगे जो एक साल में बड़ी खबरों में रहे होंगे, जो न्यूज में रहे होंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन बन गया।
ऐसा ही आपके पास एक डे है, तो डे और थीम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी डे एंड थीम कह सकते हैं, मुश्किल से 50 ऐसे दिन होंगे जो बहुत हाईलाइट होते हैं, जिनकी थीम होती है, और उनको रेडी कर लीजिएगा, नहीं बन गए एक दो क्वेश्चन। तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए एक बेसिक प्लान होता है। उस बेसिक प्लान के लिए मैं आपके सामने एक दायरा आपको बताता हूँ, देख लीजिएगा। करंट अगर आप पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर के लिए अब आपके सामने हमारा जो एलबीआईएस आपका ये परिवार है, इस पे देखो डेली बेसिस पर यहाँ पर कुछ मेन टॉपिकों पर मैं 9 से लेकर 11 के बीच में पूरे स्टैटिक पार्ट की तरह, मैं स्टार्टिंग पार्ट की तरह टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसको फॉलो कर लो। साथ में हम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, लगभग 500 से लेकर 1000 एमसीक्यूज में लेके आ रहा हूँ, जहाँ उसको रेडी कर लेंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाएंगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर अभी करंट अफेयर की एक प्रकार से कह सकते हैं आई दृष्टि आनी है, सिर्फ आप इसको फॉलो कर लेना। इसका पूरा एनालाइज में कराऊंगा डिटेल यहाँ यूट्यूब पर ही, आप इसको फॉलो कर लेना। ये तीनों रिसोर्स फॉलो कर लेते हैं तो ये मान के चल लीजिएगा करंट अफेयर के लिए एग्जाम्पल बेस पे कह सकता हूँ कि यहाँ पर 70-80% जो एक्यूरेसी करंट अफेयर की वो आपको यहाँ पर ठीक सही कर पाएंगे। इसके अलावा आप कोई भी रिसोर्स, कोई भी मैगजीन, कोई भी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर क्रॉनिकल फॉलो कर रहे थे तो आप कह सकते हैं कि आराम से उसको फॉलो कर लीजिएगा, बट आई दृष्टि को जरूर एक रिवीजन के फॉर्मेट में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर करंट अफेयर के 70-80% क्वेश्चन सही करने के लिए 100% तो वैसे भी सही नहीं होने वाले, आपको भी जानकारी होगी। तो 70-80% हमारे सही हो जाए, मान लीजिएगा 40 क्वेश्चन आते हैं या 30 क्वेश्चन आते हैं तो 40 का 80% निकालेंगे, लगभग 30-32 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं, तो ये हमारी क्या एक्यूरेसी है। तो दोस्तों करंट अफेयर एक मेजर सेगमेंट है, इससे जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी करिएगा और ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। यदि आप पीसीएस का आरओ का हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी बैच के माध्यम से, तो यहाँ पर आप एलबी लर्निंग एप्लीकेशन में जाइए, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आपको। आरओ की समीक्षा है, पीसीएस के लिए कॉम्बो दोनों का बैच भी है, पीसीएस का भी आरओ का भी, उसके साथ जुड़ सकते हैं। ये अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना तो टेस्ट भी आप यहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ये टेस्ट भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये रही आपके करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी, आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो एक एरिया है इस एरिया को आराम से रेडी कर पाएंगे। और ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, उसको फॉलो करा दिया जाएगा और जस्ट कुछ दिन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि आई दृष्टि आ रही है। आई दृष्टि से इसको कंप्लीट रेडी कर लेंगे तो आप आराम से रेडी कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा, ये एनालाइज कैसा लगा एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।